हाँ जी। क्या नाम था उनका? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? सर उनका मोहम्मद उस्मान। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सेम खदशा है कि इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तो हमारी जगह वहां कैसे बनेगी? हाँ जी। और कोई स्टूडेंट है जिसको ऐसा कंसर्न है? नो सर। कोई कंसर्न नहीं है? हाँ भाई। लाइक है, लाइक को है इशू। लाइक अरब के शहजादों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमने घोड़ों की रेस देखनी है, लेकिन घोड़ों की तादाद कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एग्जेक्टिव्स को कहा कि जाओ भाई घोड़े ढूंढ के लाओ, कितने हैं पूरे पाकिस्तान में। तो घोड़े निकले 10-20 हज़ार मैक्सिमम। अब वो परेशान हो गए कि भाई हम उनको तो इनकार नहीं कर सकते, जाहिर है अरब शहजादे हैं, उनकी डिमांड तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो अब क्या करें? उन्होंने क्या किया, काफी सारे गधे पकड़े, गधों जो गधे थे उनकी कटिंग करवाई, उनको कलर करवाया, उनको घोड़ा बना दिया। अब वो उनकी 5 लाख तादाद पूरी हो गई। तो क्या वो जो 4,20,000 गधे हैं, क्या उन घोड़ों के साथ दौड़ सकते हैं? हाँ भाई, कभी भी नहीं। तो आप कभी भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को देख के नहीं घबराना। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, ये चीज याद रखना। ठीक है? आपको एक मैं बात बताता हूँ। मोहम्मद अली बॉक्सर, बहुत क्रेडिट लिया उसने, बहुत मेडल जीते। किसी ने पूछा कि आप ऐसे कैसे जीत जाते हो, आखिर आप नेशनल लेवल पे खेले, फिर इंटरनेशनल, कैसे जीत जाते हो आप? उसने कहा मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैक्सिमम। मैं इतनी प्रैक्टिस करता हूँ बॉक्सिंग की, इवन मैं थक जाता हूँ, थक के चूर हो जाता हूँ। जब मैं बहुत थक जाता हूँ तो देन मैं स्टॉप कर देता हूँ। जब मैं स्टॉप करता हूँ तो मेरे जहन में आता है कि यार मेरा कंपटीटर इस वक्त क्या कर रहा होगा। तो अंदर से एक जवाब आता है, वो तो प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो तो मेहनत कर रहा होगा। तो कहता है मैं फिर उठता हूँ, मैं फिर मेहनत करता हूँ, और खुद को उस तरह से मैं अपने आप को बार 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 तैयार करता हूँ, बार बार सोचता हूँ कि मेरा कंपटीटर इस वक्त क्या कर रहा होगा। और मुझे एक ही जवाब मिलता है कि यार वो तो तैयारी कर रहा होगा, वो मेहनत कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो जो जितनी प्रैक्टिस करता है राइट वे में, वो उतना ही काबिल बन जाता है। आपके जो कंपटीटर है, मैं हमेशा कहता हूँ स्पेशली बिगिनर्स को, बिगिनर्स, अब मैं यहां पर आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। मैं आपको कोई वारंटी इस तरह की नहीं दूंगा हमारी एकेडमी कि आप 3 महीने मेहनत करो आप जीत सकते हो, ऐसा 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। सीएसएस पीएमएस के एग्जाम्स को 4-5 महीनों में क्रैक कर लिया जा सकता है, कुछ लोग कर लेते हैं, एक्चुअली कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। आपकी अच्छी राइटिंग है, आप अच्छा लिख सकते हो, तो आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन जो रट्टे वाले एग्जाम है, वन पेपर के, जिसमें आपने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को रट के डिलीवर करना है अपने पेपर में, आपको एक्सप्रेशन वहीं पर होगा, वहां डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना ज्यादा मेमोराइज करते हो। ठीक है? आप कितना टाइम देते हो। आप 8 घंटे पढ़ते हो, आप 10 घंटे पढ़ते हो, कोई 12 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, ध्यान से समझें, अगर कोई स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ाई करते हैं और वो आज से 10 घंटे पढ़ने शुरू हुए, तो आपका क्या ख्याल है, क्या पूरे पाकिस्तान में और ऐसा स्टूडेंट ही नहीं है जो 10-12 घंटे पढ़ता होगा? क्या ऐसा स्टूडेंट और नहीं है? हो सकता है कि वो पिछले 6 महीनों से 10 घंटे पढ़ रहा हो। तो आप उस लिहाज से झूठी उम्मीदें नहीं लगाओगे। हाँ, ये है कि जब भी जॉब्स आती हैं, आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि यार इसको क्रैक करना है। उस मोटिवेशन की बेस पे
आप बहुत हार्डवर्क करते हो, स्ट्रगल करते हो, चीज़ों को मेमोराइज करते हो, रिवाइज करते हो। जब आप रिवाइज करते हो तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी मेमोरी, आपकी जो तैयारी है, सॉरी, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीट आती है, आप फिर से तैयारी करते हो, फिर से सेशंस ज्वाइन करते हो, टेस्टिंग देते हो, डिस्कशन करते हो, तो आपकी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता, अब आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते चले जाते हो। अब रही बात उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहीं से सेशन लिया हुआ है, कुछ टेस्टिंग भी दी हुई है, कुछ पास पेपर्स भी किए हुए हैं, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। बट उनके लिए चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स को कुछ ना कुछ देखा हुआ है, कुछ पास पेपर्स भी किए हुए हैं, कुछ पेपर पहले भी दिए हुए हैं, तो उनके चांसेस ज्यादा होंगे। हाँ भाई, यहां तक बात समझ आएगी नहीं आई? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं? सेल्फ बूस्टर है, अबूजर हैं, लईक हैं, कुदरतुल्लाह हैं। अब आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि आपने, जो मैंने भी बात की है कि जो बिगिनर्स हैं उनको मैं गलत फहमी में नहीं डालूंगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अगर आप जम के लड़ते हो, आप कहो कि मैंने फाइट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जो हम पढ़ाएंगे उसमें कोई कमी नहीं होगी, जो मटेरियल देंगे उसमें कोई भी कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हम आपके लिए न्यू हैं यकीनन, लेकिन आप एक, मेरी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, वो मैं शेयर करवा दूंगा ग्रुप में, आप देखिएगा। एसडीईओ की सीट्स आती हैं, आज से कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, एसडीईओ, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, पैरा डिपार्टमेंट में, वहां लॉ के कुछ 6-7 सब्जेक्ट थे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, स्पेशली ओल्ड स्टूडेंट्स, वो कहने लगे, वो घबरा गए, कहते सर ये इतने सारे लॉ हम कैसे करेंगे? कोई फिजिक्स वाला है, तो कोई इंग्लिश बीएस, किसी ने बीएस इंग्लिश की हुई है, कोई किसी ने बीए बीए उर्दू किया हुआ है, किसी ने बीए बीएससी फिजिक्स की हुई थी, एमएससी फिजिक्स की हुई थी, बीएस में सब्जेक्ट थे, साइंस के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स, कहते हमने आज तक नहीं पढ़ा। आप यकीन करें कि पूरे पंजाब में शायद ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको वो लॉ, वो एक्ट, एसडीईओ के, पैरा डिपार्टमेंट के, सेक्शन वाइज तैयार थे। एक एक सेक्शन हमारे स्टूडेंट्स को तैयार था। जो लॉ जिन्होंने किए हुए थे उनको भी उतने सेक्शन उस तरह से तैयार नहीं थे जितने हमारे स्टूडेंट्स को तैयार थे। एक दो वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं स्टूडेंट्स compete एक दूसरे से कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ भाई बताएं कि टेनेंसी एक्ट का सेक्शन नंबर 47 क्या है, तो थोड़ा सा सोच के वो फौरन से बताते हैं। इसमें ना तो ये था कि वो हाईली इंटेलेक्चुअल थे, नहीं, उनको कुछ इंटरनेशनल टेक्निक्स सिखाई, उन टेक्निक्स की बेस पे उन्होंने आउटस्टैंडिंगली उसको तैयार किया। ये स्टूडेंट्स की एफर्ट थी, उन सब ने नहीं किया। जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा भरोसा किया हमारे पे, उनको मैंने समझाया कि आपको शुरू में थोड़ा सा थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही आपको ये टेक्निक समझ आ गई, आपको अजबर हो जाएंगे सेक्शंस। और ये यही मेथोडोलॉजी मैं अप्लाई करवाता हूँ डेट्स को याद करने में। मुख्तलिफ किस्म की जो डेट्स हैं उनको आप इंटरनेशनल टेक्निक्स के जरिए तैयार करें। इनिशियली थोड़ा सा इशू होता है। तो आप में से जो बिगनर्स हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि हाँ, ऐसी कुछ टेक्निक्स जरूर हैं जो आपके पास नहीं होंगी, आपके पास होंगी, आपके कंप्यूटर के पास नहीं होंगी, याद रखें। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल करेंगे सर हम कितना स्कोर करेंगे सक्सेसफुल हो जाएं, आप मुझसे पूछेंगे सर हम 95 स्कोर कर लें फॉर एग्जांपल, तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? मैं कहता हूं कि आप उस वक्त कामयाब हो जाओगे कि आपका जो कंपटीटर है वो 96 ना लेकर जाए। अगर आपका आपका स्कोर 45 भी है, कोई इशू नहीं। डिपेंड करता है कि आपका जो कंपटीटर है वो आपसे 44 पे आ रहा है, आप 45 ले रहे हो, तो आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है। आप कभी ये ना देखो कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, आप ये देखो कि सर ने हमें कितना टास्क दिया, हमने किया। आप ये देखो कि आज हमने कितने पास पेपर किए, कितने एमसीक्यूज हमने किए हैं कंप्लीट। क्या आप डेली के 1000 एमसीक्यूज कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आई थिंक ये एनफ होंगे। अगले 3 महीनों में मुसलसल आप ऐसा करते रहो तो आपने कितनी रिवीजन दी है, आपने कितने टेस्ट दिए हैं,
और हमारी एकेडमी में डेली टेस्ट होता है, आपने जो कुछ आज पढ़ लिया कल टेस्ट होगा। तो इस तरह से तैयारी करके, अगर हाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, वैसे तो हमने बड़ी नॉर्मल फी रखी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर फॉर एग्जाम्पल अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई बुक पढ़ो, एनफ है। लेकिन म्यूट कर लें जैन, लास्ट में क्वेश्चन कीजिएगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि क्लास में आपको कुछ ऐसी चीज सीखने को मिल जाए, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मेरा ये मानना है। ऑस्ट्रेलिया तो आप ज्योग्राफी की बुक ले लोगे तो पढ़ नहीं लोगे क्या? तो पीटी टीचर टीचर ने क्या पढ़ाया आपको? ऑस्ट्रेलिया किस सन में डिस्कवर हुआ, ऑस्ट्रेलिया की क्या खास बात है, ये सब बातें तो आपको बुक में मिल जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि टीचर वो नहीं होता जो आपको पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। नो, टीचर वो होता है जो आपके सोचने के अंदाज को बदल देता है। तो अगर कोई आपके सोचने के अंदाज को बदलता है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है कि अच्छा इस तरह से भी रीडिंग होती है, अच्छा इस तरह से भी चीजें तैयार होती हैं, देन मैं समझता हूँ कि वो मेथडोलॉजी है आपको कुछ ना कुछ नया दे सीखने को। क्या समझ आई? तो ये क्लास एंड होने वाली है। जब क्लास दोबारा आप ज्वाइन करोगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, 15 से 20 मिनट का। देन आमिर साहब आपसे इंटरेक्शन करेंगे एफआईए के बारे में, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं रिक्रूटमेंट तक, आप सारे उनसे क्वेश्चन कीजिएगा। तो हम किस तरह से पढ़ाते हैं ये मैं इस लेक्चर में, जैसे आप रीज्वाइन करेंगे देन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है जी? अबूजर ने हैंड रेज किया हुआ है। अबूजर क्या कहते हो? गुम हो गए सारे? ओके सर। ओके, अच्छा ओके जी। फिर हैंड्स डाउन कर लें। यहाँ पे एक रिएक्शन का होता है,